होटल के भीतर भी अंजलि और निधि में झगड़ा होता है, लेकिन निधि जब मीडिया से बातचीत करती है इस बात का जिक्र नहीं करती है। रात के 1:30 बजे सड़क पर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। वो कहती है स्कूटी चलाने को लेकर हमारे बीच झगड़ा हो रहा था, क्योंकि अंजलि ने ज्यादा पी रखी थी, इस वजह से मैं स्कूटी चलाना चाहती थी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। और फिर वो एक बॉयफ्रेंड का भी जिक्र करती है कि उसके कथित बॉयफ्रेंड से उसका झगड़ा हुआ था, इसलिए अंजलि बहुत परेशान थी और तमाम तरह की बातें। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस लड़की की भी जांच करवाए जाने की जरूरत है कि घटना के वक्त ये वहां पर थी या नहीं थी, या फिर झूठ बोल रही है तो क्यों बोल रही है, या इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन जांच कौन करेगा? स्वाति मालीवाल जी। जी, यही बहुत बड़ी विडंबना है कि जांच तो दिल्ली पुलिस ने करनी है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस की जांच कौन करेगा। 12 किलोमीटर तक न्यू ईयर की रात पे लड़की को घसीटा जाता है। चश्मदीद गवाह है जो बोल रहा है कि 1.5 घंटे तक उसने खुद गाड़ी को फॉलो करा, उसने बार बार पीसीआर को कॉल करा कि आओ लड़की को बचाओ, और कोई सुनने को राजी नहीं था। तो जो लोग खुद कटघरे में खड़े हैं वो अब दूसरों की जांच कर रहे हैं। ये तो बहुत ही बड़ी विडंबना है और बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी है तुरंत इस केस में जो पुलिस ऑफिसर्स जिनकी गलती है उन सबके ऊपर बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए, तभी जाके इस देश में एक मैसेज जाएगा और पुलिस कुछ तो सुधरेगी। और दूसरी बात, इस लड़की की पूरी तरीके से जांच होना बहुत जरूरी है। ये कहती है कि इन दोनों के बीच में इसलिए लड़ाई हुई क्योंकि अंजलि ने पी रखी थी। हो सकता है उल्टी बात हो सकता है ये उन 5 लोगों को पहले से जानती हो, अभी तो कुछ भी नहीं पता। तो जब तक पूरी बात इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरी बात सामने नहीं आती, सबके सीडीआर कॉल रिकॉर्ड्स नहीं खंगाले जाते, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, तब तक ये लड़की बाहर आकर बार बार टीवी पर आकर बस अंजलि के बारे में वो सारी बातें कह रही है जो कि बड़े दुख की बात है, हमारे समाज में गलत तरीके से देखी जाती है। तो एक लड़की को ही पूरी तरीके से उसके चरित्र को असैसिनेट कर रही है ये लड़की, जो कि मर चुकी है, जो कि जवाब देने के लिए अभी खड़ी नहीं है। अगर अंजलि जिंदा होती आज, तब इसकी हिम्मत थी कि ये सारी बातें बोल देती है। आज ये जो बोल रही है उसको काउंटर करने के लिए जो इंसान काउंटर कर सकता था वो आज मर गया है और इतनी बुरी तरीके से मरा है। तो मेरे हिसाब से इस लड़की की जांच होना बहुत जरूरी है। ऐसे दोस्त पता नहीं कैसे दोस्त होते हैं ये कि लड़की मरते हुए दिख रही है और ये डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब पुलिस पकड़ के आती है तब ये उल्टी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। और जो लड़की मर गई, बुरी तरीके से मर गई, उसी का पूरी तरीके से चरित्र को तार करने की कोशिश करते हैं। सवाल ये भी है कि दिल्ली के अंजलि हत्याकांड मामले में क्या लीपापोती की कोशिश की जा रही है, और अगर की जा रही है तो फिर इसके पीछे कौन से लोग हैं? लेकिन स्वाति मालीवाल जी, एक आखिरी सवाल, चूंकि आपके हाथ में भी ताकत है, आप दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है, दिल्ली का ये मामला है, तो क्या अपने स्तर से भी इस पूरे मामले को आप देखेंगी कि इस लड़की के दावों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि एक तरफ दिल्ली पुलिस है जिसको लेकर कई तरह के सवाल हैं, ऐसे में पूरा सच देश के सामने कैसे आएगा? जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस को हमने समन भी कर रखा है और हमने सारे जो विटनेसेस हैं उनसे मिल रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम एक इंक्वायरी रिपोर्ट क्रिएट करेंगे इस मैटर में, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा इस केस में। और मैं ये देखती हूँ कि दिल्ली पुलिस प्रॉपरली जवाब देने की जगह 90 सेकेंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, थोड़ा सा मसाला दे के चली जाती है और उसके बाद फिर गायब हो जाती है, और उसके बाद फिर ये लड़की आ जाती है जो बार बार अंजलि का ही कैरेक्टर असैसिनेट करती है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दिल्ली पुलिस को प्रॉपर जांच करने की जरूरत है और दिल्ली पुलिस की भी जांच होने की जरूरत है, और इन दोनों कामों में दिल्ली महिला आयोग भी काम करेगा। हम एक इंक्वायरी रिपोर्ट बना रहे हैं जो कि हम सरकार को सबमिट करेंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। और ये जो लड़की है जो कि अपने आप को अंजलि का दोस्त बोलती है, मैं बिल्कुल नहीं मानती कि अंजली की दोस्त है। ऐसे दुश्मन भले होंगे, इस लड़की के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। 2 दिन पहले भी आपने इंक्वायरी को लेकर कहा था कि कमेटी गठित की जाएगी। जी बिल्कुल, इंक्वायरी चल रही है, समन करा है दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस हमें सारा एविडेंस देगी, उसके बाद हम लोग भी अपनी तरफ से जांच करेंगे। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, दिल्ली महिला आयोग इज अ रेकमेंडेटरी बॉडी। हम लोग जितना कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पास 80,000 पुलिस पर्सनल है, उनका काम है, उनके पास एक्सपर्टीज है, और अगर वो अपना काम नहीं करते और उनके यहाँ पे किसी का भी सस्पेंशन नहीं होता, तो मुझे बताइए किस तरीके से जांच होगी? हम एक जांच
जांच रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जब उन लोगों को फांसी होगी जिन लोगों ने ये काम कराए, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बेसिस पे होगी। तो अगर दिल्ली पुलिस अपना काम ढंग से नहीं करेगी तो हमारी किसी भी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से अपना काम जरूर करेंगे, हम रिपोर्ट भी देंगे, हम सच भी सामने लाने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली पुलिस कोई लिपापोती ना कर सके। और ये सभी की जिम्मेदारी है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया स्वाति मालीवाल जी, इस अहम मुद्दे पर आज तक से बातचीत करने के लिए।